अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीआरएस एमएलसी कविता ने ईडी की इंक्वायरी में की शिरकत। डिप्टी डायरेक्टर सत्य की खातून अहलकार ने रिकॉर्ड किया उनका बयान। मोदी हुकूमत केसीआर खानदान को बना रही है निशाना। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट, मरकजी हुकूमत पर की तनकीद। बीआरएस लीडर कविता को लेकर बंडी संजय के रिमार्क्स से नई सियासत। तेलंगाना भर में बीआरएस कायदीन का एहतजाज। बीजेपी सदर बंडी संजय के पुतले नजरे आतिश। तेलंगाना वुमेन्स कमीशन ने बीजेपी सदर बंडी संजय के रिमार्क्स का लिया सख्त नोट। डीजीपी को बंडी संजय से मुतालिक तहकीकात और फौरी कार्रवाई का किया मुतालबा। रियासती वुज़रा सत्यवती राठौड़ और सबिता इंद्रा रेड्डी ने बंडी संजय पर किया बरहमी का इजहार। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन से बंडी संजय के तबसरों पर मांगा जवाब। शहर हैदराबाद में एक और फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट रैकेट का पर्दाफाश। 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। 52 फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और दीगर अशिया जब्त। और खबरों की तफसील। बीआरएस एमएलसी के कविता ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की इंक्वायरी में शिरकत की। दफ्तर में जाने से पहले कविता ने सबको सलाम किया और ईडी ऑफिस के अंदर दाखिल हो गई। वो सुबह तकरीबन 11:05 पर ईडी के दफ्तर पहुंची। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दिफा 50 के तहत उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। डिप्टी डायरेक्टर सत्य की खातून अहलकार ने उनकी गवाही रिकॉर्ड की। बता दें कि बीआरएस कायदीन की एक बड़ी तादाद कविता को अपनी हिमायत जाहिर करने आज सुबह ही तुगलक रोड पर वाक़ उनकी रिहायशगाह पर पहुंची थी। इस पस मंजर में पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे। काबिल कविता ने वुज़रा केटीआर और हरीश राव से मुलाकात भी की थी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इल्जाम आयद किया है कि मरकज में बरसर इख्तियार मोदी हुकूमत तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खानदान को निशाना बना रही है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ने मुसलमानों के मुआशी बॉयकॉट की अपील की है। उन्होंने लोगों से घर पर हथियार रखने को कहा है, लेकिन मोदी हुकूमत सीएम तेलंगाना और उनके अरकान खानदान को निशाना बनाने में मसरूफ है। उन्होंने ट्विटर पैगाम में बीजेपी हुकूमत की औछी सियासत पर तनकीद की। असदुद्दीन ओवैसी ने मजीद लिखा कि मोदी हुकूमत तेलंगाना हुकूमत और सीएम केसीआर के खानदान को निशाना बना रही है, जो तेलंगाना की जामिद तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय के कविता को लेकर किए गए रिमार्क्स के खिलाफ रियासत भर में एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजियों ने बरहमी का इजहार करते हुए बंडी संजय के पुतले नजर आतिश किए और कविता से मुआफी मांगने का मुतालबा किया। बीआरएस कायदीन ने बंडी संजय के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई। बंडी संजय ने जो वाक्य किया है कल, कविता को अरेस्ट नहीं करे तो क्या प्यार करते बोल के बोला है। कोई एक महिला के बारे में ऐसी हरकत, ऐसी बातें करने से उसको कैसे शर्म नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बंडी संजय, अगर तेरे में दम है तो अभी हैदराबाद में फिर के दिखा तू। उसके बाद में हम लोग फिर क्या है, बीआरएस क्या है, तेलंगाना की टीम क्या है, ये हम दिखाएंगे आपको। जो बंडी संजय ने एमएलसी कविता जी के ऊपर जो शर्मनाक बातें बोले, उसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट करे से और आज इधर उनका पुतला जला के हमारे जो नाराजगी एतराज़ करे। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बीजेपी से बेटी बचाओ बोल के बोलने का दौरा आ गया। आज वैसे कामा कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग अब बोलते हमारा जो ये कार्यक्रम हुआ ये इससे शुरुआत है। अगर बंडी संजय माफ़ी नहीं मांग के आइंदा और एक बार ऐसे लफ्ज़ दोहराएंगे तो हैदराबाद की गलियों में भगा भगा के मार के तेलंगाना का जो क्या है, तेलंगाना का जो
तहजीब क्या है वो सब उसको बताएंगे ज़रूर। इससे हम और एक बार बीजेपी वालों को बोल रहे हैं, अपना जुबान संभाल के बात करो, नहीं तो आने वाले दिनों में जो भी होने वाला है उसके लिए आप ही ఏదైతే రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ గారు కవితక్క గారి పైన చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలకు ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా తరఫున ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున ఖండిస్తున్నాము. ముఖ్యంగా ఈరోజు మహిళల ఆత్మగౌరవాన్ని దేశానికే చాటి చెప్పిన కవితక్క గారి గురించి ఏదైతే ఈడీ కేసు అరెస్టు చేస్తారా అని అడిగితే అరెస్టు చేయకపోతే ముద్దు పెట్టుకుంటారా అనుకుంటూ ఒక మహిళ పైన అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన బండి సంజయ్ గారి మీద ఈరోజు ఖచ్చితంగా అరెస్టు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఖచ్చితంగా తనని బీజేపీ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా తీసివేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. మహిళా సమాజానికి కూడా ఒక మహిళ ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించి వ్యాఖ్యలు చేసిన ఈరోజు బండి సంజయ్ గారి ఖచ్చితంగా మహిళల పక్షాన ఈరోజు ఖచ్చితంగా తనని అరెస్టు చేయాలి. తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళల తరఫున కూడా ఏదైతే కేసీఆర్ గారి బిడ్డ అనే కదా ఈరోజు కవిత గారిని ప్రత్యేకంగా ఈరోజు తన గురించి ఈడీ అనుకుంటూ ఈరోజు అరెస్టు గురించి మాట్లాడడం, ముఖ్యంగా ఈరోజు ఎందరో బీజేపీ तेलंगाना वुमेन्स कमीशन ने बीजेपी के रियासती सरबराह बंडी संजय के रिमार्क्स पर संजीदा नोट लिया है। खवातीन कमीशन ने डीजीपी अंजनी कुमार से बंडी संजय से मुतालिक तहकीकात और फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया, जिन्होंने एमएलसी कविता पर नामुनासिब तबसरे किए। खवातीन कमीशन ने बंडी संजय को शख्सी तौर पर पेश होने का हुक्म दिया। खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बंडी संजय के तबसरे खवातीन की तजलील करने वाले हैं। रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़ और सबिता इंदिरा रेड्डी ने गवर्नर तमिलिसाई से मुतालबा किया कि वो बंडी संजय के तबसरों का जवाब दें। నీ నువ్వు తోలిన గోతిలో నువ్వే పడబోతున్నావు బీజేపీ బండి సంజయ్ అని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నావు. నీకు సిగ్గుండాలి. 2018 నీ ఎన్నికల్లో 119 నియోజకవర్గాల్లో 100 పై చిలుకు నియోజకవర్గాల్లో నీ డిపాజిట్ రాలేదు. నువ్వు ఎన్ని ఈడీలు బోడీలు మోడీలను తెచ్చుకున్నా 2023లో కూడా నీకు 100 పై నియోజకవర్గాల్లో నీకు డిపాజిట్ రాదు. ఇది రాసి పెట్టుకోమని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. తప్పకుండా మహిళా లోకం తిరగబడితే నీ గతి అధోగతి పాలే. ఇది గుర్తు పెట్టుకోమని చెప్పి మేము హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. బండి సంజయ్ నోరు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడు. నీకు తల్లి ఉందనే విషయాన్ని మర్చిపోకు. నీకు బిడ్డ భార్య ఉంది. నీ బిడ్డను నీ తల్లిని ఎవరైనా పట్టుకొని ఇవే మాటలు మాట్లాడితే నీ రియాక్షన్ ఏంది ఒక్కసారి ఆలోచించుకో. బిడ్డ నోరుంది కదా అని ఎట్లా పడితే అట్లా మాట్లాడితే సమాజం సహించదు. ఇలాంటి వాళ్లకు రాజకీయ బహిష్కరణ చేయాలి. నిజంగా బీజేపీ నీ రాజకీయ ఔన్నత్యాన్ని నువ్వు చాటి చెప్పాలంటే ఈ బండి సంజయ్ లాంటి మూర్ఖుడిని సస్పెండ్ చేయాలి, బహిష్కరించాలి పార్టీ నుంచి అని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. బండి సంజయ్ గారు భారతీయ సంస్కృతి అంటాం, భారతదేశంలో మహిళలను గౌరవించాలంటాం, అందరిది కూడా ప్రతి సమాజంలో ఉన్న ప్రతి మహిళకు కూడా గౌరవం దక్కాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం, సంస్కారంతో మాట్లాడాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. కానీ నా బండి సంజయ్ గారు ఏదైతే మాట్లాడినారో నిజంగా అది హర్షణీయం కాదు. దాన్ని ప్రతి మహిళ కూడా ప్రతి ఆడబిడ్డ కూడా ఖండించాల్సిన అంశం ఉంది. సంస్కారం మర్చి మాట్లాడుతున్నారా లేకపోతే ఈర్ష్యతో మాట్లాడుతున్నారో అర్థం కాని పరిస్థితి. నిజంగా బండి సంజయ్ గారికి మీరు తెలంగాణ దేశంలో ఉన్న మహిళలందరికీ కూడా క్షమాపణ చెప్పాలి. ముఖ్యంగా మా కవిత గారికి మీరు క్షమాపణ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మీరు మాట్లాడిన మాట మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకున్నా, మీ బిడ్డ ఉన్నా, మీ అమ్మ ఉన్నా చీ అంటుంది మిమ్మల్ని. వాటి ఎవ్వరు కూడా హర్షించరు. ఏదైనా కూడా రాజకీయంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు గౌరవంగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, గౌరవంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కానీ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి వ్యక్తిగత విమర్శలు, వ్యక్తిగత కామెంట్లు, రాజకీయం అంటే ఇంతైన లెవెల్లో దిగజార్చే ప్రయత్నం ఈరోజు బీజేపీ వాళ్ళు చేస్తున్న సందర్భాన్ని తెలంగాణ ప్రజలందరూ గమనిస్తా ఉన్నారు. शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा जंक्शन पर बीआरएस एमएलए दानम नागेंद्र ने जीएचएमसी की बीआरएस खवातीन कॉरपोरेटर्स और पार्टी के दीगर कायदीन के साथ एहतजाज किया। उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बंडी संजय की तरफ से इस तरह के तौहीन आमेज रिमार्क्स करना तकलीफदा है। नागेंद्र ने बीजेपी के रियासती सदर को अपने तरीके दुरुस्त करने की तंबीह करते हुए कहा कि शहर के तमाम पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज करवाई जाएंगी। నీలేక గాలికి గెలవలేదు, నువ్వు ఒక్కసారి ఎంపీగా గెలిచి ఏదో రెచ్చిపోతా ఉన్నావు. ముందుంది ముసళ్ళ పండుగ, నీకు తప్పకుండా చూపిస్తాము, మీకు చుక్కలు చూపిస్తాం బీజేపీ నాయకులకు.
ఇప్పటికైనా బీజేపీ నాయకులు బుద్ధి మారి మరి మీరైతే మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, అసభ్యమైనటువంటి పదజాలం వాడుతూ ఉన్నారు. మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. కవితక్కకు ఎంబడే అన్కండిషనల్ గా మీరు అపాలజీ చెప్పాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఈడీ ఆఫీస్ కూడా వెళ్తా ఉన్నాం. మేము ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇస్తాం. ఎంబడే బండి సంజయ్ని అరెస్ట్ చేయాలని ఏదైతే అసభ్యమైనటువంటి పదజాలం వాడి కవితక్క గురించి ఒక మహిళని కించపరిచే విధంగా మా వాడినటువంటి వాక్యాలకు వ్యతిరేకంగా మేము కంప్లైంట్ ఇస్తా ఉన్నాం. పోలీస్ ఎంబడే అరెస్ట్ చేయాలని, బండి సంజయ్ని అరెస్ట్ చేసి తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर पोस्टर्स और फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए गए हैं जिनमें लिखा गया है कि बीजेपी में शामिल होने से पहले और शामिल होने के बाद। इन अनोखे किस्म के पोस्टर्स और फ्लेक्सी में सियासी लीडरों की तस्वीर को जगह दी गई है जो मरकजी जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे। इन पोस्टर्स के जरिए जाफरानी जमात पर तंज किया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याकूतपुरा रुकन इस्लामी सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज रेन बाजार बल्दी डिवीजन के मदीना नगर और कुरमागुड़ा डिवीजन की वाहिद कॉलोनी का पैदल दौरा करते हुए जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, मुकामी मजलिसी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। जहीराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 10वीं जमात के स्टूडेंट्स में सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स तकसीम किए गए। इस तकरीब में संगारेड्डी जिला मजलिसी इंचार्ज वो कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने शिरकत करते हुए उर्दू मीडियम स्कूल्स के तुलबा और तालिबात में सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स तकसीम किए। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहीराबाद सदर मोहम्मद अत्तर अहमद, मोहतमद शेख रफी, नारायण खेड़ मजलिसी सदर मोहम्मद यूनुस, सीनियर क़याद मोहिउद्दीन गौरी, साबिक़ काउंसलर मोहम्मद कलीम, मोहम्मद रियाज, टीचर आमिर बिन अब्दुल्ला, मोहसिन, शफी, अब्दुल रहीम के अलावा स्टूडेंट्स की कसीर तादाद मौजूद थी। तालीम पाने में और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दुआ के नजदीक इंशाअल्लाह हमारे इम्तिहान के अंदर अच्छे नंबर लेकर कामयाब हो और जूनियर कॉलेज आपके शहर जहीराबाद के अंदर है और आपके शहर से दूर मैं समझता हूँ संगारेड्डी के प्रति वहाँ पर भी डिग्री कॉलेज जूनियर कॉलेज है और मैं ये भी देखता हूँ कि आपके शहर हैदराबाद तेलंगाना के अंदर दुनिया भर से कई ऐसे लोग हैं कि हैदराबाद शहर पर अगर तालीम पाते हैं, इसलिए भी यहाँ पर बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी शहर हैदराबाद होता है। मैं समझता हूँ हैदराबाद से घंटा या 1 घंटे का सफर होता है। अगर तालीम के लिए आपको कहीं पर भी जाना है तो तालीम पाने की जरूरत है और मौजूदा हालात और आज के जो हालात होता है तालीम के बिना कोई चीज हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि आपकी जमात के पूर्व साहब में आप देखते होंगे शहर हैदराबाद के अंदर कम से कम 10 से 15 बड़े बड़े स्कूल को खोलकर फ्री तालीम दी जा रही है और उस स्कूल से तालीम पाने वाले कई बड़े बड़े पौधों पर पा रहे हैं और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के अंदर भी अपने आप को तालीम पाने के लिए जा रहे हैं। मैं यहाँ के तमाम जहीराबाद के तुलबा से गुजारिश करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप भी कामयाब होंगे आने वाले इम्तिहान के अंदर और जूनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज के अंदर वहाँ पर भी आप हिस्सा लेकर अच्छे से अच्छे नंबर लेकर कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह वजीर दूर नहीं जहीराबाद के तमाम तुलबा के अंदर इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छे होने पाने वालों में से मेरे बच्चियाँ मेरे भाई लोग रहेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप कामयाब होंगे, आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा, आप कामयाब होंगे, आपके शहर का आपके गाँव का नाम रोशन होगा। तमाम जुम्मा से गुजारिश करता हूँ और खास तौर से उस स्कूल के तमाम जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ इन तुलबा के ऊपर काफी वक्त देकर आप तमाम जिस तरीके से तालीम देंगे कि तुलबा उस तरीके से तालीम पाएंगे और मैं यहाँ के तमाम जिम्मेदारों से भी एक मरतबा रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ इनके ऊपर काफी वक्त दीजिए, इनके ऊपर टाइम देकर इंशाअल्लाह मद्देनजर रखते हुए इम्तिहान को मद्देनजर रखते हुए इस तमाम तुलबा के ऊपर टाइम देकर अच्छे से अच्छे नंबर लेने की आपके प्रति कोशिश करिए और ये बच्चियाँ भी इंशाअल्लाह इम्तिहान के अंदर अच्छे से अच्छे नंबर लेकर कामयाब होंगे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के आखिरी वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी की बीजेपी में शमूलियत की इत्तलात हैं। रेड्डी ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के अमल के सिलसिले में उस वक्त की यूपीए हुकूमत से ताउन का इनकार करते हुए ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और अपनी खुद की पार्टी बनाई थी। उन्होंने अपनी पार्टी के जरिए सिर्फ आंध्र प्रदेश में इंतखाबात में हिस्सा लिया था, ताहम उनकी पार्टी एक भी निशिस्त हासिल नहीं कर पाई थी। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा की साई कृपा कॉलोनी चौरस्ते पर लंबाड़ा गुरु राम राव महाराज की मूर्ति का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने लंबाड़ा पेशवाओं और रहनुमाओं के साथ जूनियर कलाशाला में मुनक्किदा इजलास में शिरकत करते हुए खिताब किया। 11,000 ఇండ్లు డబుల్ బెడ్రూమ్ సీఎం గారు ముఖ్యమంత్రి గారు బహుశా అనుకుంటా 11,000 ఇండ్లు డబుల్ బెడ్రూమ్లు మంజూరైనటువంటి ఒకే కాన్ఫరెన్సీ తెలంగాణ గారు భారతదేశంలోనే తెలంగాణ కాన్ఫరెన్స్ దేశంలోనే అటువంటి 11,000 ఇళ్లలో మా ఆడబిడ్డల పేరుతోటి మౌల పేరుతో కాదు ఆడబిడ్డల పేరుతోటి కేవలం గిరిజనులకు 2,500 ఇల్లు ఇచ్చారు. దాంట్లో కాన్ఫరెన్స్ లో ఎంతమంది రూపాయలు ఇస్తే దానితో 4 రూపాయలు జమ చేసుకొని బ్రహ్మాండంగా కష్టపడేటువంటి వ్యక్తులు గిరిజన సంస్కృతి. అలాంటి వ్యక్తులకు మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా అభినందన తెలియపరుస్తా ఉన్నాను. శ్రీ మహారాజు గారు వచ్చారు, వారికి పీఠాధిపతి రామరావు మహారాజు గారి తర్వాత బాబు సింగ్ మహారాజు గారు వాళ్ళు ఈ ప్రాంతంలో వస్తుంటారు. ఇంతవరకు రామరావు మహారాజు గారు వచ్చినప్పుడు చూసేవాళ్ళం. రేపటి నుంచి మరి रामराव महाराज स्थल उनके जगह में हमारे बाबू सिंह महाराज यहाँ आएंगे, उनका भी आशीर्वाद अपने को मिलेगा बराबर। आज उन्होंने पीठाधिपति बन गए। रामराव महाराज से पहले पीठाधिपति परशुराम महाराज, परशुराम महाराज के बाद पीठाधिपति रामराव महाराज, रामराव महाराज पर पीठाधिपति बाबू सिंह महाराज। ऐसा आप पीठाधिपति की आप पद है, आपके आशीर्वाद में हमको। तेलंगाना माइनॉरिटीज कमीशन के नौमंतखब चेयरमैन तारिक अंसारी को आज निजामाबाद जिला रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर अब्दुल बसीर, निजामाबाद मीसा सदर अनवर, जनरल सेक्रेटरी आरिफ और जहीर साहब ने गुलपोशी व शालपोशी करते हुए मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर तारिक अंसारी ने तमाम का शुक्रिया अदा किया। शहरियान निजामाबाद के लिए आज खुशी का मौका है कि हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने टीआरएस पार्टी के एक बेलौस और मुखलिस सियासतदान जो तहरीक तेलंगाना के अंदर हर वक्त तैयार थे और तहरीक के साथ जुड़े हुए थे, वैसे नौजवान हरकियाती कायद जनाब तारिक अंसारी साहब को तेलंगाना स्टेट अखिलियती कमीशन के चेयरमैन का तकर्रुर किया गया है। इस मौके पर टेमरीज के स्टाफ की जानिब से दानिशवान मिल्लत और शहरियान निजामाबाद की जानिब से चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन को हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। माइनॉरिटी एम्प्लॉइज सर्विस एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बॉडी के जनरल सेक्रेटरी मैं मोहम्मद आरिफुद्दीन, आज के इस पुरमसरत मौके पर हम तमाम डिस्ट्रिक्ट बॉडी और डिवीजन बॉडी बोधन आर्मूर निजामाबाद अर्बन की तरफ से बहुत खुश है कि एक बिल्कुल डिजर्व कैंडिडेट काबिल जो है हमारे तारिक अंसारी साहब, इनको माइनॉरिटीज का जो चेयरमैन का ओहदा दिया गया है, ये बहुत बहुत हमारे हरदिल अजीज सीएम साहब का हम सब तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बहुत अच्छा इंतखाब किया है और तमाम एम्प्लॉइज एसोसिएशन के हर एक एम्प्लॉय एसोसिएशन हमारे मेंबर बहुत खुश है और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो भी छोटे मोटे मसाइल अब मसाइल बाकी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारे साथी हमारे अपने जिले के हमारे मुकाम के बहुत ही डिजर्व और जो है बहुत काबिल आदमी, उनको जो मौका दिया गया है। इंशाल्लाह हम तमाम बॉडी के मेंबर्स शुक्रिया अदा करते हैं केटीआर साहब का। दुनिया भर में नाकाबिल वापसी नाबीनापन की सबसे बड़ी वजह ग्लाउकोमा के मुतालिक शऊर बेदार करने के मकसद से
हर साल मार्च की 12 तारीख से वर्ल्ड ग्लाउकोमा वीक मनाया जाता है। शहर हैदराबाद के हुमायूं नगर में वाक़ सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में वर्ल्ड ग्लाउकोमा वीक का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है ताकि लोगों को अंधेपन से बचाया जा सके और ग्लाउकोमा के मुताल्लिक शऊर बेदार किया जा सके। इस ज़िम्मन में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल की डॉक्टर सुपर्णा ने तफसीलात बताई। We are conducting this press meet today to make the public aware of a disease called glaucoma. It is a deadly అది చాలా భయంకరమైన వ్యాధి. దానికి లక్షణాలు ఏవి ఉండవు కాబట్టి చాలా మందికి తెలియకుండా లాస్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతారు. ఆ స్టేజ్లో మనము దేని ద్వారా వాళ్ళ చూపు మళ్ళీ తిరిగి తెప్పించలేము కాబట్టి ఈ డిజీజ్కి వచ్చే ముందే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి. అంటే వ్యక్తికి ఈ డిసీజ్ గురించి అవగాహన ఉంటే వాళ్ళు హాస్పిటల్కి వచ్చి టెస్ట్ చేయించుకుంటారు. గ్లాకోమా ఉంటే దాన్ని సింపుల్గా డ్రాప్స్తో క్యూర్ చేయొచ్చు. కొన్ని రకాల గ్లాకోమాస్కి చాలా సింపుల్ సర్జరీ ఉంటుంది, లేజర్ ఐరోడోటమీ అంటారు దాన్ని. దాంతో ప్రెషర్ అదుపులో ఉండి నరము మంచిగా ఉండి వాళ్ళ చూపు ఎప్పటి వరకు ప్రొటెక్టెడ్గా ఉంటుంది. సో ఈ డిసీజ్ మెయిన్ లక్షణాలు లేవు, అందుకు చాలా మందికి మనము తెలపాలి దీని గురించి. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ డిజీజ్ 12th to 18th వరల్డ్ గ్లాకోమా వీక్ అని ఈ డిజీజ్ గురించి అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి పబ్లిక్లో మెడికల్ ఫ్రాటర్నిటీలో అందరిలో ఈ వీక్ నడుపుతారు. ఇట్ స్టార్ట్స్ ఆన్ 12th. సో మేము కూడా సరోజినీ హాస్పిటల్ అలాంగ్ విత్ ది డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రామ్ బ్లైండ్నెస్ కమిటీ we are conducting this week glaucoma awareness week where we conduct a few competitions amongst our postgraduates. వాళ్ళకు గ్లాకోమా గురించి ఏదైనా పోస్టర్స్ అయినా చిన్న స్లోగన్స్ అయినా దెన్ మేము ఒక మార్చ్ కూడా చేస్తాము. రేపు హరీష్ రావు గారు కూడా మన దగ్గరకు వచ్చి డిజీజ్ గురించి మాకు ప్రోత్సాహనకు వస్తున్నారు. మన హెల్త్ మినిస్టర్ గారు ప్రతిసారి మెడికల్ ఫ్రాటర్నిటీకి చాలా ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు. ఈ డిజీజ్ గురించి కూడా రేపు వాక్కి ఆయన మనతో ఉంటున్నారు మార్నింగ్. సో చిన్నగా వాక్ తీసుకొని స్లోగన్స్ బ్యానర్స్తో కొంచెము పబ్లిక్ అవేర్నెస్ కోసము ఈ ప్రోగ్రామ్ మేము ప్రతి సంవత్సరము చేస్తూ ఉంటాము. हैदराबाद सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने फलकनुमा पुलिस के साथ मिलकर एक फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और बोर्ड्स के 52 फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, मोबाइल फोन्स, CPU, प्रिंटर और दीगर अशिया जब्त कर ली। ACP रुद्र भास्कर ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स और फलकनुमा PS के इंस्पेक्टर श्री राघवेंद्र और उनके टीम जो है जो फेक डॉक्यूमेंट बनाते 3 एक्यूज को अरेस्ट करे। इसमें मेन जो है मोहम्मद कलीमुद्दीन, एज 45 ईयर्स है। इन्हें पहले भी 3 बार केसेस में यही फेक सर्टिफिकेट केसेस में गया। और जो है उनके संगत मोहम्मद फिरोज, इलियास अफरोज और एक अब्दुल बासित आसिफ, ये तीनों मिलकर ये फेक सर्टिफिकेट जो है आंध्रा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, उस्मानिया के डिग्री सर्टिफिकेट जो ज़रूरतमंद लोग है उनको फेक सर्टिफिकेट बना के बेच रहे थे। ये जो बैंक का इंफॉर्मेशन मिलने के बाद राघवेंद्र और उनकी टीम जो मेहनत से पकड़े। और इसमें जो शिवानी लड़के नेटिव ऑफ दिल्ली है, उन्हें अपस्टैंडिंग है, उनको भी अपहरण कर लेते। और जो उनके पास फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट्स जो है 52 सर्टिफिकेट्स है और CPU, मॉनिटर और सेलफोन्स पूरे डिफरेंट यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट्स है, ये पूरे सीज करें, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करें। एक सर्टिफिकेट से एक सर्टिफिकेट 3000, 5000 और इमरजेंसी में 10,000 भी दे सकते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI हैदराबाद ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में 1,32,00,000 रुपए मालियत का 2 किलो 314 ग्राम सोना जब्त कर लिया। एक इत्तला पर DRI हैदराबाद के अहदेदारों ने फलकनुमा एक्सप्रेस के जरिए कोलकाता से आने वाले एक मुसाफिर के पास से ये जर्द धात बरामद कर ली। DRI ने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि सोने के बिस्किट 2 किलो 314 ग्राम के हैं, जिनकी मालियत 1,32,00,000 रुपए है।
आदिलाबाद जिला मरकज में एक पागल कुत्ते के हमले में 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हफ्ते की सुबह एक पागल कुत्ते ने शहर मुस्तकर आदिलाबाद के आदर्श नगर और खोजा कॉलोनी में काम में मसरूफ लोगों पर अलग अलग हमला कर दिया। इस दौरान 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुकामी लोगों ने उन्हें फौरी तौर पर रिम्स अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे से कॉलोनी के लोग खौफजदा हैं और उन्होंने मुतालिका हुकाम से फौरी हिफाजती इक़दाम करने का मुतालबा किया। వెళ్ళినాము మా ఓనరు మేము రెంట్కుంటాము ఆమె ముగ్గేస్తుంది బయట వేస్తుంది. అయితే నేను బయట మొహం కడుక్కుంటున్నా, ఆమె ముగ్గేస్తుంది, పక్క నుంచి కుక్క వచ్చింది, ఆమె చూసుకోలేదు, పేరు మీద పడ్డది. అక్క మా ఆయనను పిలుస్తుంది అన్నయ్య అన్నయ్య అని, ఆయన చూడలే, ఆయన పక్కకుండే. నేను చూసిన కట్టె పట్టుకొని పోయినా, కొట్టేసరికి ఆయన వదులుతలేదు, గట్టిగా పట్టుకుంది, మొత్తం మాంసం తీసింది, చేతికి మాంసం తీసి పీకింది, మొత్తం బ్లడ్ కారుతుంది. తర్వాత కట్టె పట్టుకొని పోయినా మంచిగా అయింది, అది వదిలింది, లేకుంటే నాకు కూడా కరుస్తుండే. అదే ప్లేస్లో చిన్న పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేయగలుగుతుండే, ఏం చేయకపోతుండే. ఆమె కొంచెం పెద్దగా ఉండే కాబట్టి ఆమె పిలిచింది పోయినా। शाहीन ग्रुप जिला संगारेड्डी की जानिब से इस साल एसएससी का इम्तिहान देकर इंटरमीडिएट में दाखिला लेने वाले तुलबा और तालिबात के लिए एक मुसाबिकाती इम्तिहान रखा गया है। इस एग्जाम में कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जिला संगारेड्डी के मैनेजिंग डायरेक्टर हाफिज अब्दुल फुरखान ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जिला संगारेड्डी की जानिब से एसएससी तलबा के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है, जिसमें 40 लाख रुपए की स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। ये उन तलबा के लिए रहेंगी जो एसएससी का एग्ज़ाम इस साल लिखने वाले हैं और आने वाले साल में इंटरमीडिएट में दाखिला लेंगे। स्कॉलरशिप जो है टॉप 10 स्टूडेंट, जो एग्ज़ाम लिखने के बाद जो टॉप 10 स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए 100% फ़ी में कंसेशन के ज़रिए दी जाएगी और रिमेनिंग 50 बच्चे उनको 50% स्कॉलरशिप कॉलेज फ़ी में कंसेशन के ज़रिए दी जाएगी। ये ज़िला संगारेड्डी में एग्ज़ाम होगा, जिसमें शाहीन जूनियर कॉलेज ज़हीराबाद में 5 बच्चों को और शाहीन जूनियर कॉलेज संगारेड्डी में 5 तलबा को 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी और 25 बच्चों को ज़हीराबाद के जूनियर कॉलेज में और 25 बच्चों को संगारेड्डी के जूनियर कॉलेज में 50% कंसेशन स्कॉलरशिप दी जाएगी। और रिमेनिंग जो बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उनको 10% स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। ये शाहीन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 19 मार्च 2023 को 3 सेंटर्स पे होगा। शाहीन यूनाइटेड पब्लिक स्कूल ज़हीराबाद में और शाहीन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सदाशिवपेट और शाहीन द फ्यूचर स्कूल संगारेड्डी में होगा। इसके रजिस्ट्रेशन का आगाज कल से होने जा रहा है और 18 मार्च तक आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट को 2 फोटोज और आधार कार्ड और स्कूल का बोनाफाइड या आईडी कार्ड का ज़ेरॉक्स यहाँ पर जमा कराना होगा। इस एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपये रहेगी और ये एग्ज़ाम में जो बच्चे कामयाब होंगे, टॉप रहेंगे, उनको 2 साल तक स्कॉलरशिप और 2 साल तक फ्री एजुकेशन हमारे कॉलेज में मिलेगा। ये वही बच्चों के लिए स्कॉलरशिप रहेगी जो हमारे यहाँ दाखिला लेंगे, उनको स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी, ज़िले सतह पर होगा। शहर मुस्तकर आदिलाबाद का दीनी इदारा मदरसा अनवारुल उलूम महबूबिया का सालाना जलसा तक़सीम असनाद, अताए क़िलत और दस्तारबंदी हुफ़ाज़ इकराम व संग बुनियाद तामीर इमारत 14 मार्च बरोज़ मंगल बाद नमाज इशा बामुकाम रॉयल पैलेस 7 नाला रोड आदिलाबाद पर मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस सिलसिले में जिम्मेदारान ने पोस्टर्स की रस्में इजरा अमल में लाते हुए मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने शहरियान आदिलाबाद से कसीर तादाद में शिरकत और इस्तिफ़ादे की अपील की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहलियान आदिलाबाद को ये इत्तला दी जाती है कि मदरसे अनवारुल उलूम महबूबिया रिक्शा कॉलोनी का सालाना जलसा है 14 मार्च बरोज़ मंगल बाद नमाज असर संग बुनियाद रखा जाएगा मदरसे की और बाद नमाज मगरिब लंगर का इंतज़ाम है और बाद नमाज इशा जलसा रॉयल पैलेस 7 नाला रोड पर होगा, जिसको सैयद शाह रऊफ अली साहब फिरवा मुल्तानी सदर मदरसा कावरमपेट और उम्दतुल हिकमत सैयद शाह नेमतुल्लाह कादरी साहब
और दिगर उलमाए किराम इसको खिताब फरमाएंगे। लिहाजा मैं तमाम अहलियान आदिलाबाद से गुजारिश करता हूँ कि इस जलसे में शिरकत फरमाकर इस जलसे को कामयाब बना। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। बीआरएस एमएलसी कविता ने ईडी की इंक्वायरी में की शिरकत। डिप्टी डायरेक्टर सतह की खातून अहलकार ने रिकॉर्ड किया उनका बयान। मोदी हुकूमत केसीआर खानदान को बना रही है निशाना। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट, मरकजी हुकूमत पर की तनकीद। बीआरएस लीडर कविता को लेकर बंडी संजय के रिमार्क्स से नई सियासत। तेलंगाना भर में बीआरएस कायदीन का एहतजाज। बीजेपी सदर बंडी संजय के पुतले नजर आतिश। तेलंगाना वुमेन्स कमीशन ने बीजेपी सदर बंडी संजय के रिमार्क्स का लिया सख्त नोट। डीजीपी को बंडी संजय से मुतालिक तहकीकात और फौरी कार्रवाई का किया मुतालबा। रियासती वुज़रा सत्यवती राठौड़ और सबिता इंद्रा रेड्डी ने बंडी संजय पर किया बरहमी का इजहार। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन से बंडी संजय के तबसरों पर मांगा जवाब। शहर हैदराबाद में एक और फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट रैकेट का पर्दाफाश। 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। 52 फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और दीगर अशिया जब्त। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।